नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध होने वाले स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह बिहार की शान थे, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए कई महान कार्यों के लिए अपने कारखाने खुलवाए। तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के भी कई आंदोलनकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह का नाम ज्यादा लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, भारत देश में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हुए हैं। इन्हीं में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए, जिन्हें उनके महानतम कार्यों के लिए बिहार केसरी के नाम से भी सम्मानित किया गया। आज भी हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से या आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। उन्होंने बिहार में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को खत्म किया था। जमींदारी प्रथा को खत्म होने वाला बिहार भारत का पहला राज्य हुआ था, और यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कारण हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के विकास के लिए बहुत सारे महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपने महान कार्यों से बिहार का नाम भारत देश में एक विकसित राज्य के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू कहकर के भी लोग सम्मानित करते हैं। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्ण मुंगेर जिला के रहने वाले थे। उनका जन्म उन्होंने ननिहाल खंडवा के गाँव में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक गांव शेखपुरा जिला के मौर गांव में है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की माता की मृत्यु बचपन में किसी बीमारी के कारण हो गया था। उनके पिता का नाम श्री हरिहर सिंह था। इनका जन्म स्थान शेखपुरा जिला के मौर गांव था। इन्हें हम बिहार केसरी और श्री बाबू कह करके भी बुलाते हैं। श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। वे अपने स्कूल के होनहार छात्रों में गिने जाते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही किया था। बाद में उन्होंने एमए की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से किया और वकालत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय चले गए, और वहाँ उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपने जिला मुंगेर में ही वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पढ़ाई के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी श्री अरविंद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनमें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए शुरू से ही एक लगन था, एक जुनून था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जब पढ़ाई करते थे तभी से वे अंदर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक ज्वाला धधक रही थी। तभी उन्होंने सोचा था कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी अरविंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का मुलाकात 1916 में महात्मा गांधी जी से हुआ, और यहीं से श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी के विचारों से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। जब 1920 में महात्मा गांधी से इनका मुलाकात दोबारा हुआ, तभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने यह प्रण लिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वो अपना जी जान लगा देंगे। 1921 में उन्होंने अपना वकालत छोड़ दिया और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण से निभाई। इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और कुछ दिनों तक वो जेल में रहे भी थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1927 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने, और वह कांग्रेस पार्टी के जुड़ने के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए, और 1929 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव बनाए गए। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून भंग करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की दांडी यात्रा की थी, तभी महात्मा गांधी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने महात्मा गांधी से आंदोलन में सहयोग देने के लिए 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके मुंगेर से गंगा नदी पार कर गढ़पुरा के दुर्गा काची तक
गए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक कानून को भंग किया था। इस आंदोलन की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और खोलते हुए नमक के पानी में इन्हें जलाया गया था। इतने सारे कष्ट झेलने के बाद भी श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह अपने कर्म के पीछे नहीं हटे। अंग्रेज़ों के जुल्म को सहते रहे और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना महानतम कार्य करते रहे। इस नमक कानून को भंग करने के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया था, इससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन्हें बिहार के प्रथम सत्याग्रही कहकर इन्हें सम्मानित किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया है, जैसे कि उन्होंने महात्मा गांधी के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में श्री कृष्ण सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अपनी सारी जिंदगी सामाजिक कामों में लगा दिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पटना विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। इसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार असेंबली का सदस्य चुने गए। जब भारत आज़ाद हुआ तब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। उनकी कार्य क्षमता ऐसी थी कि वह अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बिहार के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए हैं और बिहार को विकसित राज्य के रूप में देश में एक अलग पहचान बनाई। 1950 में बिहार में ज़मींदारी प्रथा खत्म हुई और ज़मींदारी प्रथा खत्म होने वाला पहला राज्य बिहार था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।